जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बार्बी का घर। देखते हैं कि आज बार्बी के घर में क्या होने लगा है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ये है बार्बी के शूज़ कलेक्शन और ये बार्बी ने अपने प्यारे से बेडरूम में रखे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बार्बी का बेडरूम दिखाते हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बार्बी के बैग पड़े हुए हैं, छोटा बेबी सोया हुआ है क्योंकि इस टाइम रात का वक्त हो रहा है। साथ ही बार्बी ने अपना मेकअप का सामान वगैरह भी रखा हुआ है। ये चिंकी सोई हुई है। चिंकी इस टाइम नींद पूरी कर रही है और साथ ही बार्बी और कैन दोनों सोए हुए हैं। देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होने लगा है। यहाँ पर बार्बी का खाने पीने का सामान और मेकअप वगैरह भी पड़ा हुआ है। जब बार्बी बाहर जाती है तो वह यहाँ से ही मेकअप करती है। यहाँ पर बार्बी सोई हुई होती है, लेकिन अचानक से बार्बी की आँख खुलने लगती है क्योंकि बार्बी ने एक बुरा सा ख्वाब देखा होता है। बार्बी यहाँ पर परेशान हो जाती है। बार्बी की जब आँख खुलने लगती है तो उसको अपने बहन की याद आने लगती है, जो काफ़ी दिनों से अपनी बहन से नहीं मिली होती। बार्बी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। बार्बी करवट बदलती है, लेकिन फिर भी उसको अपनी बहन की याद आ रही होती है। वो रोने लग जाती है क्योंकि उसने अपनी बहन के बारे में एक बहुत ही डरावना सा ख्वाब देखा होता है। वो कैन को आवाज़ लगाने लग जाती है, लेकिन कैन नहीं जागता। बार्बी उठ के रोने लग जाती है, कहती है, टीना टीना तुम कैसी हो? तुम बीमार तो नहीं? मैंने ख्वाब में तुम्हें अच्छा नहीं देखा, तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी। ये सब सुन के कैन उठ जाता है। कैन कहता है, बार्बी बार्बी तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? बार्बी कहती है, कैन मुझे अपनी बहन टीना की बहुत ही याद आ रही है और मैंने उसके बारे में ख्वाब भी अच्छा नहीं देखा। तो कैन कहता है, कोई बात नहीं। कैन बार्बी को तसल्ली देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अभी रात का वक्त है, जो ही सुबह होगी मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा और टीना को तुम देखोगी तो ठीक हो जाओगी। बार्बी कहती है, ठीक है, लेकिन ये रात कब कटेगी? कैन कहता है, वापसी पे मैं तुम्हें आइसक्रीम और चॉकलेट्स वगैरह भी लेके दूंगा। बार्बी कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो ना? कल तुम मुझे अपनी बहन के पास लेके जाओगे ना? मैं उसको देखूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जब से टीना की शादी हुई है मैं तो उससे मिली ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे वो बहुत ही याद आ रही है। ऊपर से मैंने डरावना सा ख्वाब उसके बारे में देख लिया है। कैन कहता है, कोई बात नहीं, तुम यहीं पे सो जाओ। इतनी ही देर में मोबाइल फ़ोन बजने लगता है और बार्बी मोबाइल उठाती है तो देखती है टीना ही की कॉल होती है। बार्बी कहती है, तुम्हारी तो लंबी उम्र है, मैं तुम्हारे ही बारे में तुम्हें याद कर रही थी। टीना कहती है, कल सुबह मैं अपने हस्बैंड के साथ तुम्हारे पास आऊँगी क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है। बार्बी कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? बार्बी खुशी से पागल हो जाती है और वह ये बात कैन को बताती है। कैन कैन कल टीना आएगी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि वो आ रही है, उसको भी मेरी बहुत ही याद आ रही है। कैन बार्बी को कहता है, ठीक है, अब इसी खुशी से तुम आराम से सो जाओ और सुबह उठ के तुम्हें अपने बहन के लिए तैयारियां भी करनी होंगी, उसका बहुत ही प्यारा सा वेलकम करना। बार्बी कहती है, हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है कैन, मैं सुबह ऐसे ही करूँगी। यहाँ पर सुबह 8 हो जाते हैं और कैन के ऑफिस जाने का टाइम होता है और बार्बी उठ जाती है क्योंकि चिंकी ने स्कूल भी जाना होता है। बार्बी कहती है, चिंकी चिंकी उठ जाओ, तुम स्कूल से लेट हो चुकी हो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ चिंकी चिंकी। लेकिन चिंकी बात सुन ही नहीं रही। बार्बी चिंकी के पास जाती है और उसे अब हाथ से हिलाने की कोशिश करती है। चिंकी फिर भी टस से मस नहीं होती। बार्बी कहती है, कैन ये देखो ना, चिंकी नहीं जाग रही और चिंकी स्कूल से लेट हो रही है। चिंकी का कंबल उतारने की कोशिश करती है। अब बार्बी चिंकी को कंबल से नीचे फेंक रही होती है। कहती है, चिंकी उठ जाओ, अब बेड से नीचे उतर आओ, तुम तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई हो, नाश्ता कब करोगी और स्कूल के लिए कब रेडी होगी? चिंकी कहती है, मामा मामा मुझे आज नहीं जाना, मैं तो आज छुट्टी करूँगी क्योंकि आज खाला आ रही है। बार्बी कहती है, तुम्हें कैसे पता कि टीना आ रही है? चिंकी कहती है, मामा मामा मैंने तो आपकी सारी बातें सुन ली हैं, आज तो मिंकी भी आएगी और मैं उसके लिए स्पेशल छुट्टी करूंगी। बार्बी जाती है कैन के पास, कहती है, कैन देखो ना, चिंकी छुट्टी की जिद कर रही है। तो कैन कहता है, कोई बात नहीं बच्चिया, आज छुट्टी करवा लो, उसकी हालत काफ़ी दिनों बाद आ रही है। बार्बी कहती है, नहीं, इस तरह इसकी आदतें बिगड़ जाती हैं और ये फिर स्कूल नहीं जाती। चिंकी अपनी मामा से रिक्वेस्ट करती हैं, प्लीज़ प्लीज़ मामा आज छुट्टी करवा दें, कल तो मैं लास्ट में जाऊँगी, तो आज तो मैं आपके साथ हेल्प भी करवाऊँगी। बार्बी कहती है, कोई बात नहीं, तुम आ जाना आधी छुट्टी पे। लेकिन चिंकी कहती है, नहीं मैंने तो जाना ही नहीं है। कैन कहता है, कोई बात नहीं, एक छुट्टी करवा दो। चिंकी प्रॉमिस करती है, कल मैं जाऊँगी लाजमी स्कूल। बार्बी कहती है, ठीक है,
बेटा अभी तुम मेरे साथ हेल्प करवा देना। सबसे पहले तुम ऐसा करो, अपने छोटे भाई को मेरे पास लेकर आओ। पता नहीं है वो रात से रो रहा होगा। अभी मैं उसको उठाती हूँ और उसको दूध वगैरह पिला देती हूँ, फिर घर के काम हम दोनों करेंगे। यहाँ पर वो बेबी भी रोने लग जाता है। इतने ही में चिंकी उसके पास आ रही होती है। चिंकी अपने छोटे भाई को उठाने आ रही होती है। चिंकी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड मिंकी आ रही होती है। चिंकी अपनी मम्मा की हर बात मान रही होती है। कहती है आज तो मैं बिल्कुल भी कोई शरारत नहीं करूँगी, बल्कि आपके साथ काम करवाऊँगी ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए और मिंकी आए और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलूँ। चिंकी यहाँ से उठ के आती है अपने भाई के पास, अपने भाई को उठा के ला रही होती है। कहती है बंटू बंटू खामोश हो जाओ, अभी हम मम्मा के पास जा रहे हैं, बिल्कुल भी ना रो, मम्मा तुम्हें अभी फीडर बना के देंगी। चिंकी अपने छोटे भाई को अपनी मम्मी को दे देती है। मम्मी ये बहुत रो रहा है, इसको खामोश करवाएं। बारबी अपने छोटे से बेटे को खामोश कराने लगती हैं। कहती हैं बंटू खामोश हो जाओ, अभी तुम्हारी खाला आने लगी हैं, फिर तुम अपनी खाला के साथ खेलना। यहाँ पर बारबी बंटू को उठा के झूले दे रही होती हैं, लेकिन बंटू फिर भी खामोश नहीं होता। अब बारबी बंटू का प्यारा सा खिलौना लेकर आती हैं जो कि एक घोड़ा सा होता है। बंटू जब भी उस घोड़े पे बैठता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और खामोश हो जाता है। बारबी कहती है अभी मैं तुम्हें घोड़े पे बिठाती हूँ और अपने पापा के पास बैठ जाना। बारबी घोड़ा उठा के बेड पे रख देती है और उसको झूले देने लगती है। कहती है टाटिंग, और बंटू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपनी मम्मी और बहन के साथ खेलने लगता है। बारबी कहती है चिंकी तुम अपने भाई को खिलाओ, मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा काम है और मैंने तो अभी कमरे की सेटिंग भी चेंज करनी है। इस बेड की शीट को पहले मैं सही कर लेती हूँ। बेड शीट को बारबी उठाती है और इसको फोल्ड करने लगती है। कहती है जल्दी से काम ख़त्म करूँ, इससे पहले टीना आ जाए, और टीना तो बहुत टाइम बाद मेरे घर आ रही है, वो क्या सोचेगी मेरा घर इतना बिखरा हुआ क्यों है। बारबी इस बेडशीट को उठा लेती है। कहती है इस चिंकी के बेड को भी मैं इसके बेडरूम में शिफ्ट कर देती हूँ। बारबी सोच रही होती है चिंकी के बेड को भी यहाँ से उठा लेती हूँ और यहाँ पे दीवान रख देती हूँ। बारबी उस बेड को यहाँ से निकाल देती है, साथ ही बंटू के झूले को भी निकाल देती है और बारबी इस जगह को खुला कर देती है। साथ ही इधर प्यारा सा दीवान रख देती है ताकि टीना और टीना के हस्बैंड फर्स्ट टाइम उसके घर आ रहे हैं और वो यहाँ पर बैठ जाए। बारबी के बहुत सारे जूते बिखरे पड़े होते हैं। बारबी उन जूतों को भी उन जगह पे रखती है और इस जगह को बिल्कुल साफ कर देती है। इतने ही में बारबी की बहन टीना आ जाती है जो कि फर्स्ट टाइम बारबी के घर आती है और टीना तो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। टीना ने बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना होता है। वो बारबी के पास आती है। कहती है बारबी मैं आ गई हूँ। बारबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है रात से ही मैं तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। टीना कहती है बारबी अब तो तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अब तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर आ चुकी हूँ और आज तो मैं काफ़ी देर यहाँ पर रुकूंगी। बारबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आकर टीना को गले लगा लेती है। कहती है मेरी प्यारी बहन, मैं तो तुम्हें इतने टाइम से याद कर रही थी। तो बारबी बहुत ज़्यादा खुश होकर टीना को गले मिलती है और साथ ही टीना से बैठकर गपशप करने लग जाती है और छोटा बेबी भी आ जाता है और छोटा बेबी भी अपनी मम्मी के पास सोता है। जबकि चिंकी परेशान हो जाती। चिंकी को अपनी दोस्त मिंकी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। चिंकी परेशान हो जाती है। चिंकी खाला के पास आती है। कहती है खाला मेरी दोस्त मिंकी किधर है, आज तो मैंने उसके लिए छुट्टी की है। उसकी खाला कहती है मिंकी तो नहीं आई। मिंकी कहती है मैं घर ही में खेलूँगी, मेरा जाने पे दिल नहीं कर रहा। चिंकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और खाला से खफा हो जाती है। कहती है ये आपने अच्छा नहीं किया, आज तो मैंने उसी के लिए छुट्टी की थी। लेकिन वो खाला से खफा होकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर मिंकी और मिंकी के पापा आ जाते हैं और चिंकी की खाला चिंकी को आवाज़ देती है चिंकी बेटा देखो मिंकी और मिंकी के पापा आ चुके हैं। चिंकी कहती है खाला आप झूठ बोल रही हैं। खाला कहती है करवट बदल कर तो देखो पीछे कौन खड़ा है। जो ही चिंकी पीछे की तरफ जाती है तो देखती है मिंकी आ गई है। चिंकी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड मिंकी को देख के। मिंकी चिंकी को कहती है चिंकी देखो मैं आ गई हूँ, तुम उदास ना हो, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। चिंकी ये देखकर बहुत ही खुश होती है। उसकी खाला कहती है चिंकी हमने तो तुम्हारे साथ प्रैंक किया था। चिंकी कहती है जो भी है पर मिंकी आ गई है, अब तो बहुत ही मज़ा आएगा। चिंकी मिंकी बंटू के साथ खेलने लग जाती हैं और बंटू को झूले देने लग जाती हैं क्योंकि उनको बंटू बहुत ही प्यारा लगता है। चिंकी और मिंकी एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। यहाँ पर टीना के हस्बैंड और बारबी का कैन बातें कर रहे होते हैं, साथ बारबी और टीना भी।
कैन और टीना के हस्बैंड दीवान पर बैठ जाते हैं। साथ उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट लाए जाते हैं। बार्बी अपनी बहन टीना को बेड पे बिठाती है, साथ मिंकी को भी बिठाती है। चिंकी भी बैठ जाती हैं। उनके लिए बार्बी ने जो कुछ तैयार किया होता है वो सब कुछ बेड पे रख देती हैं, जो बिस्किट और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। टीना कहती है बार्बी इतना सब कुछ करने की क्या ही ज़रूरत थी, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। बार्बी कहती है नहीं, तुम बहुत ही टाइम बाद आई हो, मेरा दिल कर रहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूँ। टीना कहती है बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया ये सब कुछ करने के लिए। साथ बच्चे भी बैठे होते हैं। चिंकी और मिंकी को कोल्ड ड्रिंक पी रही होती हैं और टीना के हस्बैंड और कैन आपस में बातें कर रहे होते हैं और साथ खाना पीना कर रहे होते हैं। बार्बी कहती है टीना ऐसे चक्कर लगाया करो, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है तुमसे मिलकर। और अगर आप सबको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।